Question number 5. The sum of two natural number is 12 and the sum of their square is 74. Find the number. तो इस टाइप के क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं. इसमें क्या है, सम ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 12. दो ऐसे नेचुरल नंबर हैं आपके पास जिसको प्लस करके 12 आए. तो एक नेचुरल नंबर अगर मैं x लेती हूँ तो दूसरा नेचुरल नंबर मुझे क्या चाहिए. तो कितनी बार आप ऐसा सोच सकते हैं कि x प्लस 12 हो जाए या x माइनस 12 लू. इसमें अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो इससे पहले भी हमने एक ट्रिक डिस्कस किया था, वापस मैं आपको बताती हूँ कि आप कुछ भी एक ऐसा नंबर ले लो कि अगर मैंने एक नंबर लिए, मुझे दो नंबर चाहिए, दो नंबर का प्लस करके मुझे मिल जाए 12. अब अगर उसमें से मैंने एक नंबर ले लिया 7, तो दूसरा नंबर में 7 में क्या प्लस करूं कि आंसर मुझे 12 आएगा. तो क्या कर सकते हैं हम लोग, 12 में से आप 7 को माइनस करिए, 8, 9, 10, 11, 12 यानी 5. तो अगर आप 7 में 5 प्लस करते हैं तो आपको 12 मिलता है. तो किस तरह से हमने ये किया, वैसे ही आप एज्यूम करो कि अगर मैंने एक नंबर ले लिया है x और मुझे उसका जो टोटल चाहिए वो टोटल चाहिए मुझे 12. तो मैं क्या करूंगी, 12 में से x माइनस करूंगी तो मुझे वो दूसरा नंबर मिल जाएगा. तो इस तरह से हम लिखेंगे लेट two natural numbers. So let the number is x and other number is 12 minus x. ये हमने ले लिया. अभी आगे क्या बोल रहा है, सम ऑफ देयर स्क्वायर. तो वो इससे पहले के क्वेश्चन में हमने अभी किया था कि सम ऑफ देयर स्क्वायर मतलब पहले आप उसका स्क्वायर करो और देन उसको प्लस करो तो आपको मिलना चाहिए 74. तो इसको भी हम अरेंज करेंगे. x पहले यहाँ लिखेंगे हम अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन x स्क्वायर प्लस 12 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 74. और इसे भी हम किससे एक्सपांड करेंगे, a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूले से. इससे पहले प्लस था तो हमने a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज किया. यहाँ हम a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे और वो फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. ये फॉर्मूला हम यहाँ यूज करेंगे और इसको एक्सपांड करेंगे. तो ये हो जाएगा आपका 12 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 12 इंटू एक्स एंड प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 74. ये मैंने लिखा है 2ab. अब आगे, तो ये आ गया आपका एक्स स्क्वायर, 12 का स्क्वायर आप करेंगे 144 मिलेगा. 12 टू ज़ा 24x प्लस एक्स स्क्वायर, इसको इधर लेके आ जाओ 74 को विथ माइनस साइन. ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर ऐड हो जाएंगे, आएगा आंसर 2x स्क्वायर. फिर आप लिख दो ये माइनस 24x प्लस 144 एंड माइनस 72. तो 144 72 माइनस करेंगे, एक नंबर प्लस में है एक नंबर माइनस में है तो माइनस करेंगे. 4 माइनस 2 इज 2, 14 माइनस 7 इज 7. तो आंसर मिल गया आपको 72 विथ प्लस साइन, क्योंकि बिगर नंबर में प्लस है. अब आप देख रहे हो कि ये पूरा नंबर 2 से डिवाइड हो सकता है, तो इसको सिंपलर बनाने के लिए हम इसको डिवाइडिंग बाय 2 कर देंगे और यहाँ लिखना पड़ेगा डिवाइडिंग बाय 2 बोथ द साइड. तब आपको इक्वेशन क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 12x और ये क्या देगा, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 36 इज इक्वल टू 0. तो ये इक्वेशन बना हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36. अब आपको 36 को फैक्टराइज करना है और उसके ऐसे फैक्टर फाइंड करने हैं कि प्लस करके 12 आ जाए. तो हम लिख सकते हैं 6 6 जा 36 होता है और जब आप माइनस 6 करेंगे तो आपको माइनस 12 मिलेगा. तो यहाँ हम फैक्टर लिखेंगे माइनस 6x प्लस 36 इज इक्वल टू 0. x ले लो, x माइनस 6 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 6 इज इक्वल टू 0. ये हो गया x माइनस 6, एक बार और आ गया x माइनस 6 इज इक्वल टू 0. तो x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 6.
इसमें 2 बार करने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों में आपको सेम ही मिलने वाला है। तो x इज इक्वल टू 6 हमारा एक नंबर हो गया, और जो सेकेंड नंबर है वो क्या आ जाएगा 12 माइनस एक्स, यानी अगेन आपको मिल जाएगा 6। तो हम यहाँ आंसर में कैसे लिखेंगे, नंबर फर्स्ट नंबर is x, other number is 12 minus 6 that is 6, सॉरी फर्स्ट नंबर यहाँ पे आपको लिखना है 6, अदर नंबर इज 12 minus 6 is equal to 6, so number is 6। इस क्वेश्चन में एक मिस्टेक किया मैंने, यहाँ -74 था और जब मैंने इसको इधर लिखा तो मैंने यहाँ 72 लिख दिया है। तो मैं चाहती तो मैं इस वीडियो को एडिट करके इस पार्ट को हटा सकती थी, लेकिन मैं इसलिए आप लोगों के साथ ये डिस्कस कर रही हूँ कि जब मैं एज अ टीचर इस टाइप की मिस्टेक कर सकती हूँ तो आपको भी बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि इस तरह की मिस्टेक भी हो सकती है। तो इसको हम ठीक करते हैं, यहाँ -74 है तो इधर आके भी ये क्या हो जाएगा +74 ही होगा, और जब हम इसको 2 से बोथ साइड डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2 3 जा 6 एंड 2 7 जा 40, 37 आएगा यहाँ पर। और फिर हम इसको इस तरह से फैक्टराइज नहीं कर पाएंगे। क्या मिस्टेक हुआ था यहाँ पर, ये -74 और 144 को जब आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो आंसर क्या आना चाहिए, 4 minus 4 is 0 एंड 14 minus 7 is 7। सब्ट्रैक्शन में मिस्टेक किया था। 144 में से 74 अगर आपका माइनस होगा तो 4 minus 4 is 0 एंड 14 minus 7 is 7, तो 70 आएगा। और जब मैं इसको 2 से अभी डिवाइड करूंगी तो यहाँ आ जाएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और यहाँ आ जाएगा 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 35 आना चाहिए। और अब हम फैक्टर फाइंड करेंगे 35 का, तो 35 का फैक्टर हो जाएगा, आप ले सकते हैं 5 और 7। 5 और 7 अगर हम लेते हैं 5 7 जा 35, और जब आप दोनों को प्लस करते हैं तो आपको 12 मिलता है। तो यहाँ हम किस तरह से लिखेंगे, x² माइनस 5x माइनस 7x प्लस 35 इज इक्वल टू 0। यहाँ आप -7x भी पहले लिख सकते हैं, उससे कोई भी इश्यू नहीं होने वाला है। अब आप x को कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 5, और यहाँ पर आप -7 कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 5, और x माइनस 5 एक बॉक्स में आ गया, x माइनस 7 अदर बॉक्स में आ गया। तो एक बार आपने ले लिया x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू आ गया आपका 5, और जब दूसरे नंबर में आप क्या ले सकते हैं, x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा आपका 7। और यहाँ हमने नंबर क्या लिया हुआ है, एक x है तो अदर नंबर, तो आंसर में आप कैसे लिखेंगे, x इज इक्वल टू 5, और फिर सेकेंड नंबर में क्या लिखेंगे आप, 12 माइनस एक्स इज इक्वल टू 12 माइनस 5 दैट इज 7। तो आंसर इज नंबर्स आर 5 एंड 7। तो गलतियां हो जाती है, आपको ध्यान रखना है बहुत ज्यादा। नेक्स्ट है फाइंड 2 consecutive मल्टीपल ऑफ 3 whose प्रोडक्ट इज 270। अब यहाँ पर एक नया जो क्लू हमें मिल रहा है वो ये है मल्टीपल ऑफ 3। आपको जो नंबर लेने हैं, इससे पहले के क्वेश्चन में हमने नेचुरल नंबर देखा, पॉजिटिव इंटीजर देखा, इवन नंबर देखा, और अब हम देखेंगे कि मल्टीपल ऑफ 3 में हमें कैसे एज्यूम करना है। तो मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब क्या हो गया कि 3 के टेबल, और 3 का टेबल कैसे बनता है आता ही होगा आप सबको, ऑफकोर्स आता ही होगा। टेबल 3 3 2 6 कैसे आया, 3 में मैंने +3 किया। आपने बचपन में जब हम टेबल नहीं सीख पाते हैं तो हम ट्रिक सीख लेते हैं टेबल लिखने का, या तो हम प्लस कर करके नेक्स्ट नंबर लिख देते हैं, या फिर हम मल्टीप्लाई करके भी नेक्स्ट नंबर लिख देते हैं। मोस्टली हम प्लस करके ही सीखते हैं पहले। तो जैसे 3 में +3 किया तो 6 आ गया, 6 में +3 कर दो 9 आ जाएगा, 9 में +3 कर दो 12 आ जाएगा। यानी अगर आपको नेक्स्ट नंबर लाना है मल्टीपल 3 का, तो आपको उसमें 3 प्लस करना होगा, देन यू विल गेट द नेक्स्ट नंबर। इससे यहाँ पे हमें ये हेल्प होगा, क्यों हमें कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 3 चाहिए। तो कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल मतलब एक के बाद एक आने वाला, और नेक्स्ट नंबर कैसे आ रहा है +3 करके। तो यहाँ आप क्या करोगे, एक नंबर हमने ले लिया x, तो
तो अदर नंबर क्या हो जाएगा x प्लस 3, और उन दोनों का जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो 270 और फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। लेकिन अभी जो मैं आपको बता रही हूँ तो इसमें मैं x के प्लेस पे ले रही हूँ 3x। इससे पहले के क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया था जब हम इवन नंबर डिस्कस कर रहे थे कि आप 2x भी ले सकते थे, तो वहां हमने x लेके सॉल्व किया और यहाँ हम 3x लेके सॉल्व करेंगे। 3x हमें क्यों लेना है, मैंने जैसा कि आपको बताया कि आप x भी लेके सॉल्व कर सकते हैं और आंसर सेम ही आने वाला है और वो रॉन्ग नहीं है। 3x लेके सॉल्व करके देखते हैं। 3x आपको ऐसे भी याद रहेगा कि अगर मुझे मल्टीपल ऑफ x 3 लेना है तो मल्टीपल ऑफ 3 कैसे आएगा, अगर मैं किसी भी नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे मल्टीपल ऑफ 3 ही मिलने वाला है। जैसे कि 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 आ गया मल्टीपल ऑफ 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 आ गया मल्टीपल ऑफ 3, 5 मल्टीप्लाई बाय 3 15 आ गया मल्टीपल ऑफ 3। मल्टीपल नंबर अगर चाहिए तो उस नंबर से मल्टीप्लाई करो। तो एक नंबर हमने ले लिया 3x, और जो दूसरा नंबर कैसे मिल रहा है, फर्स्ट मल्टीपल में +3 करके, तो दूसरा नंबर हो जाएगा 3x प्लस 3। तो यहां हम क्या लिखेंगे, लेट वन नंबर इज 2 पूछ रहे हैं तो हम 1 लिख देते हैं, वन नंबर इज 3x consecutive number, consecutive multiple of 3 is 3x plus 3। एक नंबर हमने 3x क्यों लिया, क्योंकि मल्टीपल ऑफ 3 है। अगर मल्टीपल ऑफ 5 होता तो हम 5x ले लेते, और जैसा कि मैंने आपको कई बार बताया है कि अगर आप x सिर्फ लेते हैं और दूसरा नंबर x प्लस 3 लेते हैं तभी भी आपको आंसर मिलेगा। अभी अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या है कि उनका जो प्रोडक्ट है वो 270 हो, तो प्रोडक्ट 3x मल्टीप्लाई बाय 3x प्लस 3 और ये मुझे देगा 270। इस तरह से हमने इसको अरेंज किया। अब हम इसको मल्टीप्लाई करके इक्वेशन बनाएंगे। 3x मल्टीप्लाई बाय 3x, 3 3 are 9 x स्क्वायर प्लस 3x मल्टीप्लाई बाय 3 इज 3 3 are 9x, इसको इधर लेके आ जाओ, 270 इज इक्वल टू 0। अब आप देख रहे हैं कि इसको हम 9 से डिवाइड कर सकते हैं पूरे इक्वेशन को, तो डिवाइड कर दो। डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 9, तो क्या मिला हमें, x स्क्वायर प्लस x माइनस 9 3 are 27 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन हमें मिल गया है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 30 इज इक्वल टू 0। अभी सॉल्व करेंगे, 30 का फैक्टर फाइंड करेंगे जो हमें 1 दे प्लस करके, तो 6 और 5 हम लिख सकते हैं, 6 5 जा 30, 10 3 भी 30 होता है, बट 10 और 3 माइनस करके हमें 1 नहीं मिलेगा, इसलिए हम 10 और 3 नहीं ले सकते हैं, 5 और 6 ले सकते हैं। और आपको प्लस में चाहिए आंसर, तो हम 6 को प्लस में लेंगे और 5 को माइनस में, तो आंसर हमारा कुछ ऐसा आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप x कॉमन ले लो तो x प्लस 6, यहाँ से आप 5 कॉमन ले लो तो x प्लस 6, माइनस मैंने कॉमन लिया है तो इसलिए ये माइनस का माइनस माइनस प्लस हो गया। अब आंसर में मिल गया आपको x प्लस 6 एंड सॉरी x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। x plus 6 is equal to 0 will give you minus 6, and here x minus 5 is equal to 0, we can write x is equal to 5। दो नंबर मिल गए हमें, एक -6 मिल गया और एक 5 मिल गया। तो मल्टीपल ऑफ 3 है, अगर 3 तो पॉजिटिव नंबर है तो उसका मल्टीपल कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो हमें ये 5 ही लेना है। x इज इक्वल टू 5, लेकिन तो एक नंबर हमारा आ गया 5। अब हमने मल्टीपल लिया था 3x, तो हम क्या लेंगे यहाँ पे, पहले तो हम ये लिखेंगे मल्टीपल कैन नॉट बी नेगेटिव, मल्टीपल ऑफ 3 कैन नॉट बी नेगेटिव, तो इसलिए हम x इज इक्वल टू -6 नहीं लेंगे। देयरफॉर x इज इक्वल टू 5
और फर्स्ट मल्टीपल क्या हो जाएगा, हमने 1 मल्टीपल लिखा था, तो 1 मल्टीपल इज इक्वल टू 3 into 5 दैट इज 15 एंड अदर मल्टीपल, या फिर आपने कॉन्जिक्यूटिव वर्ड यूज किया है तो कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल कितना है 15 प्लस 3 दैट इज 18। इस तरह से हमें सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ अ नेचुरल नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 65/8। अब यहाँ एक नया वर्ड हमें मिला, रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल आपको पता ही है कि जैसे अगर 2 है तो 2 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/2। 3 है, 3 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/3। तो अगर मैंने एक नेचुरल नंबर ले लिया x तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/x। इसी तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। नेचुरल नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 65/8। तो हम क्या लिखेंगे, लेट द नंबर इज x एंड रेसिप्रोकल इज 1/x। इस तरह से हमने लिया और इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो 65/8 मिलना चाहिए। अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, क्या गिवन कंडीशन है, प्लस करके आपको मिलना चाहिए 65/8। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। कुछ स्क्वायर नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, क्योंकि ऐसा कुछ लिखा नहीं है। क्या लिखा है, सम ऑफ अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 65/8। तो सिंपल आपने नंबर ले लिया, उसका आपने रेसिप्रोकल ले लिया और उन दोनों को प्लस करके हमने लिख दिया इट इज 65/8। और अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x मिल जाएगा। सॉल्व कैसे करना है, इस x को इससे मल्टीप्लाई करो, x² प्लस 1/x इज इक्वल टू 65/8। कभी भी ये मिस्टेक नहीं करना कि डायरेक्टली इस x को उठा के इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया, ऐसा हमें नहीं करना है, क्योंकि अभी जो ये x है वो सिर्फ इसके साथ है। x को ये सबका डिनोमिनेटर होगा तभी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 8x² प्लस 1 और यहाँ पे आएगा आपका 65x। इसको अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x² प्लस 8 इज इक्वल टू 65x। इसको थोड़ा हम अरेंज करेंगे तो 8x² माइनस 65x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब देखो, अभी तक जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया उस पे इसका कोफिशिएंट 1 था, लेकिन यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 8 है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन आपको जरूर सॉल्व करना आता होगा। जिन बच्चों को नहीं आता है वो देखें यहाँ पर कि कैसे करना है। अगर इसका कोफिशिएंट अदर देन 1 है तो आपको क्या करना है, इस 8 को इस 8 से मल्टीप्लाई करना है। इसका जो भी कोफिशिएंट होगा उसको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो आंसर आ गया 64। जो भी आंसर आएगा हमें उसका फैक्टर फाइंड करना है। बाकी सारी प्रोसेस सेम है, बस ये एक आपको एक्स्ट्रा काम करना है और ध्यान रखना है कि इसको इससे हमें मल्टीप्लाई करना है। तो 8 8 जा 64। 64 का फैक्टर आपको फाइंड करना है जो प्लस करके 65 दे दे। तो आप देख रहे हो कि 64 और 65 में सिर्फ 1 का डिफरेंस है। तो ऐसा कोई नंबर अदर देन 1 नहीं मिलेगा कि जिसको मैं मल्टीप्लाई करके 65 ले आऊं, मतलब मल्टीप्लाई करके मैं 64 ले आऊं। मेरा बोलने का ये मतलब है कि 64 में हमें क्या प्लस कर दूं कि मुझे 65 मिल जाए 64 के फैक्टर में। तो ये आंसर हो सकता है 64 एंड 1। कभी भी अगर आपको ऐसा कॉन्जिक्यूटिव नंबर चाहिए ना कि नंबर दिया है 5, मल्टीप्लाई करके उसका मुझे प्रोडक्ट फाइंड करना है जिसका प्लस मुझे 6 मिल जाए, तो मैं क्या लूंगी 5 और 1 लूंगी। इसी तरह के नंबर लेने हैं। यहाँ 64 है, 64 का फैक्टर हम क्या लेंगे 64 एंड 1, क्योंकि वही हमें 65 देगा। तो इसको हम इस तरह से ब्रेक करेंगे। 8x² माइनस में चाहिए तो माइनस 64x माइनस x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, क्योंकि मुझे माइनस 65 चाहिए तो मैंने दोनों को माइनस लिया है। यहाँ 1 लिखने की जरूरत नहीं है, हम सीधे x लिखेंगे। अब आप यहाँ से 8 कॉमन ले सकते हैं, 8x। 8 क्यों कॉमन लिया मैंने, क्योंकि 8 वो मैक्सिमम नंबर है इन दोनों के बीच में जो दोनों को डिवाइड कर सकता है। x तो है ही, तो x माइनस 8
यहाँ आप माइनस एक्स ले लो, सॉरी माइनस एक्स नहीं ले पाएंगे, हम 1 ले लेंगे क्योंकि यहाँ पे कोई भी कॉमन नंबर नहीं है। तो 1 आपने ले लिया तो यहाँ आ गया x माइनस 8। जब हमें कुछ भी ऐसा नंबर ना मिले जो कॉमन है तो हम क्या ले सकते हैं उस कंडीशन में 1 सॉरी x माइनस 8 और अदर बॉक्स में आ जाएगा 8x माइनस 1। अब आप जब x माइनस 8 को सॉल्व करेंगे तो आपको x का वैल्यू मिल जाएगा 8, और जब आप 8x माइनस 1 को सॉल्व करते हैं तो 8x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/8। तो आपको दो नंबर क्या मिल गए, आंसर में आ जाएगा, आंसर इज नंबर इज 8 एंड कॉन्जिक्यूटिव इसका रेसिप्रोकल 1/8। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर नहीं आया तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए। कुछ आप और इम्प्रूवमेंट चाहते हैं मेरी तरफ से तो वो भी आप मुझे सजेस्ट करिए। ओके देन, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।